मुझे मर्दानगी साबित करने को कह रही है। साली आज तू समझेगी कि मर्द किसे कहते हैं। इस कमरे के चार शेर मर्दों के सामने जब तू एक कमजोर हिरनी की तरह तड़पते हुए मरने की भीख मांगेगी तब भी हम तुझे मरने नहीं देंगे, समझी। ये कहते हुए उसने जिया का सिर जोर से दीवार पर दे मारा। तेज चोट लगने से जिया की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी। उसका शरीर बेजान सा हो गया था। तभी जमींदार रावत सिंह ने उसे संभाल लिया। अपने छोटे बेटे को शांत करते हुए कहा, अरे तू तो गुस्से में इसे मार ही डालेगा। अगर यह मर गई तो हम इसका मजा कैसे लेंगे। तुम्हें तो पता है मुझे मरा हुआ जिस्म पसंद नहीं। जिया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह दर्द के मारे बेहोश हो चुकी थी। कुछ दिन पहले की बात थी जब तालाब पर श्याम ने उसे छेड़ा था, जिसके बाद गांव की औरतों ने उसे सबक सिखाया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए श्याम ने अपने पिता से कहा कि वह जिया को मारना चाहता है। लेकिन जमींदार रावत सिंह एक चतुर आदमी थे। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने और बेटे की गलती छिपाने के लिए एक सभा बुलाई। उन्होंने सबको बताया कि श्याम अपनी गलती सुधारना चाहता है और वह जिया से शादी करेगा। गांव वालों ने जमींदार की खूब तारीफ की और जिया को भी गांव वालों के दबाव के आगे झुककर श्याम से इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। आज जिया को समझ में आ गया था कि उसकी शादी जमींदार परिवार की महानता नहीं थी बल्कि उससे बदला लेने का एक तरीका था। जमींदार ने एक गरीब लड़की की इज्जत का इस्तेमाल अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था। दर्द से तड़पती हुई जिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को पलंग पर पाया। उसके शरीर में दर्द हो रहा था और वो कांप रही थी। चारों आदमी उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर शैतानी हंसी खेल रही थी। श्याम ने दांत पीसते हुए कहा, जाग गई साली, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिया की आंखों से दर्द भरे आंसू बहने लगे। वो बेबस हो चुकी थी। तभी जमींदार के बड़े बेटे रमेश ने कहा, हम तीनों भाई मिलकर मजे लेते हैं। क्या कहते हो? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। जिया रोते हुए चिल्लाए, कोई नहीं बचाएगा तुझे। जिया, सिर्फ हम ही तुझे जिंदगी दे सकते हैं और हम तुझे यही नाचने वाली बनाकर रखेंगे। भले ही पूरा गांव तुझे हमारी बहू माने पर तेरा काम हर रात नाच गाकर और अपने जिस्म से हम चारों को खुश करना होगा। जिया पलंग से कूदकर दरवाजे की तरफ भागी पर रावत सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ पीछे से मरोड़ दिए। वह दर्द से चीख पड़ी। जमींदार ने गुस्से से कहा, भागेगी तू जिया? तुम्हें हम चारों बाप बेटों की सेवा के लिए इतनी धूमधाम से यहाँ लाया गया है। और रावत सिंह जिया के कपड़े नोचकर उतारने लगा। जिया दर्द से चीख पड़ी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ना तो दूर की बात थी। जमींदार ने दांत पीसते हुए उसके हाथ और जोर से मरोड़े और बोले, कहाँ भागेगी तू? जिया, तेरी वजह से उस दिन गांव की उन 2-4 औरतों ने मेरे लाडले बेटे पर हाथ उठाया था। तेरी वजह से गांव वालों के सामने मेरा सिर छूट गया था। तेरी वजह से मेरे बेटे को तकलीफ हुई। तेरी वजह से मुझे इन भिखारियों के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है। मेरा बेटा तुझसे शादी करेगा। इस जमींदार रावत सिंह का बेटा तेरी हैसियत तो हमारी रखल बनने की भी नहीं है। इसीलिए हमने तुझे अपनी हवेली की नाचने वाली बनाकर रखने का फैसला किया है। अब बता कहाँ भागेगी? जिया जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चारों जोर जोर से हंसने लगे। श्याम बोला, कोई नहीं बचाएगा तुझे, सिर्फ हम ही तुझे जिंदगी दे सकते हैं। हमारे जिस्म को सुख दे और खुश कर। हम तुझे यही नाचने वाली बनाकर रखेंगे। भले ही पूरा गांव तुझे हमारी बहू माने पर तेरा काम हर रात नाच गा कर और अपने जिस्म से हम चारों को खुश करना होगा। रमेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए लखन ने कहा, और अगर तू अपनी मर्जी से हमें खुश नहीं करेगी तो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि अपनी इच्छा कैसे पूरी करते हैं। तेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को हमने मारकर जमीन में गाड़ दिया है। उनका कोई हिसाब नहीं है ना बाबा? एक बार फिर पूरे कमरे में वही भयानक हंसी गूंज उठी। जिया ने नफरत से श्याम की तरफ देखा और चिल्लाई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने हो। राजगढ़ गांव के महादेव मंदिर में महादेव को गवाह बनाकर तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। क्या तुम ये भूल गए? अगर तुम नावद नहीं हो तो मुझे अपने इन जालिम बाप और भाइयों से बचाकर अपनी मर्दानगी साबित करो। क्या कहा तूने? ये सुनकर श्याम गुस्से से दहाड़ता हुआ आया और जिया का गला अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। गले पर दबाव से जिया की जीभ बाहर आने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। श्याम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका गला दबाते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे मर्दानगी साबित करने को कह रही है? साली, आज तू समझेगी कि मर्द किसे कहते हैं।
इस कमरे के चार चार शेर मर्दों के सामने जब तू एक कमजोर हिरनी की तरह तड़पते हुए मरने की भीख मांगेगी तब भी हम तुझे मरने नहीं देंगे, समझा। ये कहते हुए उसने जिया का सिर जोर से दीवार पर दे मारा। तेज चोट लगने से जिया की आंखें बंद हो गई और वह गिरने लगी। तभी जमींदार रावत सिंह ने उसे पकड़ लिया। अपने छोटे बेटे को शांत करते हुए कहा, अरे तू तो गुस्से में इसे मार ही डालेगा। अगर यह मर गई तो हम इसका मजा कैसे लेंगे? तुम्हें तो पता है मुझे मरा हुआ जिस्म पसंद नहीं। फिर उन चारों ने जिया के साथ जबरदस्ती मजे लिए और उसे अनेक यातनाएं दी। कहानी अभी जारी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई कहानियों